हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि यार पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं बाय डेफिनेशन क्या लिखा है, फिर हम वो डेफिनेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट करके छोटी छोटी डिटेल समझेंगे कि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड देन वी विल कम टू द पॉइंट कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले लिखा है अ फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ईच एक्स इन आर, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, ये एक्सप्रेशन को अगर मैं फिर से लिखती हूँ, ठीक है, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, a1 x की पावर 1 8। देखिए ये सेम एक्सप्रेशन को मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, बस इसमें मैंने ये वाला पहले लिखा है टर्म, फिर ये फिर ये फिर ये, और नीचे वाले में पहले मैंने ये लिखा है, फिर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जा रही हूँ। ठीक है, बात सेम है। अब पहले हम ये समझते हैं ये एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में आप कई बार प्लस या माइनस का सिंबल देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखिए हर टर्म जो प्लस या माइनस से अलग हो रहा है, मतलब ये इसके बाद एक प्लस है या फिर माइनस है, इसके बाद एक प्लस है या फिर माइनस है, कुछ भी है, प्लस माइनस में जो जो भी चीज़ें स्प्लिट हो रही है उनको बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, आपने क्लास 11th के पहले क्लास 9th और 10th में ये सब चीज़ें देखी होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, सारे टर्म है, जो भी प्लस और माइनस से स्प्लिट हो रहा है ये सारे इसके टर्म्स है। ठीक है, अब ये जो x की पावर कुछ दिख रहा है आपको, x की पावर n, इसके साथ एक मल्टीप्लीकेशन में a n, जैसे इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इधर से शुरू करती हूँ, a नॉट लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है a1x, a1x मतलब a नॉट है, एक टर्म हो गया, a1x मतलब कि a1 इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ a2x स्क्वायर, ठीक है, मतलब a2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब हर टर्म में जितनी भी टर्म्स है, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जो भी प्लस और माइनस से स्प्लिट हो रहा है वो सारे एक टर्म है। हर टर्म में क्या होगा, हर टर्म में दो चीज़ होगी, एक वेरिएबल होगा जिसकी एक पावर होगी, ठीक है, और एक कोई कांस्टेंट होगा जो मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, a1 a2 a0 a1 an-2 an-1 an, ये सारे एक कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट है। हमें पता है x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी हमें समझ में आ गया है वेरिएबल क्या है, हम पहले देख चुके हैं। ये वेरिएबल होगा, ये एक्सपोनेंट होगा, ये वेरिएबल होगा, ये कोएफिशिएंट होगा, और ये होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसको हम पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो an-2 क्या है, कोफिशिएंट, x वेरिएबल, और x की क्या पावर है, n-2 x की पावर है, तो ये हो गया एक्सपोनेंट या पावर। बात समझ में आई। तो हर टर्म में कोफिशिएंट होगा, एक वेरिएबल होगा, और एक उस वेरिएबल की पावर होगी। उनको अगर मैं ऐसे इस फॉर्म में लिखूं तो ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में एक कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है कि जो n है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी चलेगा और कोई पॉजिटिव नंबर भी चलेगा। जीरो एंड पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब n क्या है, देखिए ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में n क्या है, n एक पावर है, एक्सपोनेंट है। इसका मतलब जो वेरिएबल कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है, ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए
और जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 अप टू an, ठीक है। देखिए हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसके बाद हम एग्जांपल लेके भी समझेंगे, ठीक है। ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, सारी एक्स की जो भी पावर्स आएगी या वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और कोएफिशिएंट सारे होने चाहिए रियल नंबर्स। ये सिर्फ दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ध्यान से समझिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। इसको मैं दो टुकड़े कर सकती हूँ, पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। मतलब जिसके मेनी टर्म्स हो, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब मल्टीपल टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती, फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन होता एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 3x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है या मेरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी के लिए पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टर्म्स है। अगर सिर्फ इसमें एक ही टर्म होती, मेरा अगर फंक्शन होता y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म है, देखिए इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, जो प्लस माइनस से चेंज हो रहा है मतलब स्प्लिट हो रहा है वो है हमारी टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें कहीं पे भी प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। ये सिंगल टर्म है तो ये इसमें सिंगल टर्म है तो ये होगा मोनोमियल, ठीक है। अगर इसमें दो टर्म होती तो वो होता बाइनोमियल, ठीक है। अगर वो होता a0 प्लस ax1, इस टाइप से होता a1 x की पावर 1, तो ये होता बाइनोमियल। तीन टर्म होती तो होता ट्राइनोमियल, ठीक है। मल्टीपल टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई। अब एक और चीज हम बोल सकते हैं कि यार देखिए, जो भी ये पावर दिख रही है, जिसे मैं बोलूँ कि इसमें x की पावर क्या है, आप बोलोगे n, इस टर्म में x की पावर क्या है n-1, इस टर्म में x की पावर क्या है n-2, इस टर्म में x की क्या पावर है 1, इसमें क्या x की पावर है, इसमें x की पावर 0 बोल सकती हूँ मैं। x की पावर 0 मतलब 1, किसी की भी हम पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ a0 x की पावर 0, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें x मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, जिसमें x है ही नहीं, a0 तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसमें x की क्या पावर होगी 0। बात समझ में आ रही है। तो अगर x की, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है y इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ 3x प्लस 2, अगर मैं बोलती हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, इसमें मल्टीपल टर्म्स है, ये अगर एक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल में x की क्या पावर है, इस टर्म में x की क्या पावर है 1, इस टर्म में x की क्या पावर है 0, ठीक है। पर अगर मैं पूछूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में, देखिए पावर में हमने हर एक टर्म की बात की थी, डिग्री में हम क्या करेंगे, हम पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे। उस पूरे पॉलिनोमियल में जो भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म है, वो जो पावर होगी सबसे ज्यादा पावर, वो होगा हमारा डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब पहले पावर n थी, फिर n से 1 कम हुई, फिर n से 2 कम हुई, ऐसे जाते जाते जब तक n, इसमें n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 0, मतलब n की वैल्यू n-1 n-2 कब तक 1 0, मतलब n से लेके 0 तक जा रही है वैल्यूज। तो सबसे ज्यादा n की क्या वैल्यू है इस पूरे पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम यही वैल्यू है n, तो इसकी डिग्री हो गई n। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी ये 4 डिग्री का मतलब ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 4, इसकी डिग्री क्या है 4 है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 2, ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 1। बात समझ में आ रही है। तो डिग्री समझ में आ गया, टर्म से समझ में आ गया, कोएफिशिएंट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझेंगे, अच्छा एक्सपोनेंट भी आपको समझ में आ गया। अब कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन इस टाइप के फॉर्म में, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें
जो x की पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए और सारे की सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट से कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। पहला है, ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसा इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें मल्टीपल टर्म्स है। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स है ये समझ में आ रहा है, और किस फॉर्म में है, ए एन एक्स की पावर एन, मतलब एक कोफिशिएंट इंटू एक्स की कोई पावर, ये एक टर्म है। ठीक है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। एक्स स्क्वायर, इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का, इसको फोल्ड करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि मैं 1 इंटू एक्स क्यूब लिखूँ या एक्स क्यूब लिखूँ से सिमिलर बात है। ठीक है, तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है 1, या फिर मैं बोल सकती हूँ कांस्टेंट टर्म है 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि यार एक्स की पावर 5 का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बोल सकते हैं 0, क्योंकि मैं अगर 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखूँ तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 0 ही होगा। तो इस टर्म को मैं लिखूँ या ना लिखूँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जो टर्म आपको नहीं दिख रही है, जो एक्स की पावर आपको नहीं दिख रही है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या हमारी दोनों कंडीशन, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है क्या, सारी एक्स की जो पावर्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से 3, 2, 4, 0, यस, और सारे कोफिशिएंट रियल नंबर से 1, 3, 3, 1, यस। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, एक्स की पावर 2/3। यार एक्स की क्या पावर आ रही है, 2/3। 2/3 क्या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर ही नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन, ये वाली टर्म हमारे पॉलिनोमियल को मैच नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x को हम क्या बोल सकते हैं, 1/x को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, x की पावर -1, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हम 1/x को x की पावर -1 बोल सकते हैं, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है, -1, इस एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है, 0। तो अगर x की पावर -1 है, -1 क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, वो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स की पावर 40 का कोफिशिएंट है 100, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 300, और एक्स की पावर 0 का या फिर कांस्टेंट टर्म है -4। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता यहाँ माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है या नहीं उसके लिए हमें एक्स की पावर्स को चेक करना है और कोफिशिएंट्स को चेक करना है। सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, सारी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यस, दिस इज ऑल्सो अवर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे आते हैं, यस, ये x की पावर 2 है तो नॉन नेगेटिव है, पर x की पावर -2 इज नॉन नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो फिर हमारा ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, सबकी डिग्री समझते हैं। इसमें इस फंक्शन की डिग्री क्या है, मतलब सबसे ज्यादा x की क्या पावर है, इस पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे ज्यादा, जो भी सारी टर्म्स है सब में सबसे ज्यादा x की क्या पावर है। इसमें 3 है, 2 है, 4 है, 1, 4 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री है 4, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये 40 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल जो फर्स्ट डिग्री के हैं, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है, उनको हम बोलेंगे ऐसे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, उनको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, इनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। विथ डिग्री 3, पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 3 विल बी क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मेन लीनियर फंक्शन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक फंक्शन की डिग्री 3 होती है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर है। ये जस्ट बेसिक्स है, आई नो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल फंक्शन, या हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, इन सब के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब ऐसे फंक्शंस विच मैप्स R मतलब कि वो रियल फंक्शंस होने चाहिए। रियल फंक्शंस होने चाहिए, इसका मतलब कि y क्या वैल्यूज ले सकता है, y सारे रियल नंबर्स की ही वैल्यू ले सकता है, और x की भी सिर्फ रियल नंबर्स ही वैल्यू हो सकती है।
ऐसे सारे फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब अभी हमने देख ली कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशंस है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, सारे n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर और सारे कोएफिशिएंट्स शुड बी रियल नंबर्स, ठीक है, और एक्सप्रेशन इस टाइप से होना चाहिए, तो वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।